हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको मैं अपनी आज 2 साल के बाद अपनी गाड़ी का खुद रिव्यू करने वाला हूँ और इसमें आपको मैं बताऊँगा। मेरी गाड़ी है नेक्सॉन XZ प्लस लग्जरी है और ये टॉप इन वेरिएंट है। सो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले तो मैं आपको बार का दिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या मिलता है और एक क्विक आपको ग्लांस दिखा दूंगा कि क्या क्या इसमें मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। उसके बाद ये मेरा टॉप इन वेरिएंट है, सनरूफ के साथ है और आपको इसमें मेरे 2 साल के बाद चलाने के बाद कैसा रिव्यू है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू दूंगा मैं, जिसमें से आपको मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा। आपको एडवांटेज में क्या क्या इसको मिलेगा और डिसएडवांटेज में क्या क्या मिलेगा, जिसमें से कि आप एक अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में लेने के लिए कोई कार, खासकर नेक्सॉन की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको उसमें एक ईजी होगा आपको डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में ईजी होगा आपके लिए। आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें, देख लीजिए कि हमारा ये, जैसे मैंने बताया आपको, ये टॉप इन वेरिएंट है, तो इसमें आपको फॉग लैंप ऑलरेडी आता है, राइट। हालांकि कंपनी ने मुझे दिया था ये आपका हेलोजन बल्ब, लेकिन मैंने उसको फिर आफ्टर मार्केट उसको LED में कन्वर्ट कराया है, जो आपको अगर नाइट में भी कभी मैं दिखा दूंगा। लेटर ऑन अगर मैं कोई वीडियो आपको बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि उसका रिव्यू भी दे दूंगा और आपको उसमें दिखा दूंगा कि कितना आपको कॉस्ट आया था और उसकी एक परफॉर्मेंस कैसी है। वो खुल के परफॉर्मेंस आपको बाद में दिखेगी, ठीक है। सो आप इधर आ जाइए, आपको मैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इसमें 16 इंच का एलॉय व्हील है, राइट, जो आपको कंपनी फिटेड ही है, ऑलरेडी कंपनी वालों ने ही दी है, हमने इसमें कुछ नहीं काम कराया है। आगे के फ्रंट में आगे जैसा आप देखिएगा, आगे दिखाएं, आगे के फ्रंट में आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ लाइट चेंज कराई है, लाइट के अलावा कुछ भी चेंज नहीं कराया है, राइट। और अगर इधर आप आएंगे, इसमें ये कंपनी फिटेड पहले से ही आपका है ये आपका एलॉय व्हील। और अगर मैं बात करूं उसके ऊपर, फिर ये साइड मिरर की बात, तो ये कंपनी फिटेड है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं कराया है बिकॉज ये टॉप इन वेरिएंट है, तो कुछ कराने की ज़रूरत है भी नहीं। इसका की इस तरह का की है, आप देख पा रहे होंगे, इसका ये की है। हालांकि मैंने ये आपको कवर लगाया हुआ है, आपको इसका ओरिजिनल की बिल्कुल इसी तरह का ही है। और इसमें आपको देखिए 3-4 ऑप्शंस हैं। पहले आपके लॉक अनलॉक का ऑप्शन ये है, फिर आपका ये, इससे आप बूट एक्सेस कर सकते हैं, बूट को ओपन कर सकते हैं। और ये कहीं पे आपकी कार अगर खड़ी है तो उस केस में आप इसको आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी कार को, राइट। सो इस तरह का कुछ इसका ये की है। मैंने ये वाली पोर्शन, सर बता दूं आपको कि मैंने ये वाली पोर्शन लगाई है, मैंने ये लगाई है, बट लेकिन जब मैंने ली थी तभी लगाई थी, अभी नहीं लगाई है, आफ्टर मार्केट नहीं लगाई है। लगाई है मैंने मतलब शोरूम में ही लगाई थी, वहीं पे इन्होंने लगा के दी थी ये फुटर। बिकॉज वैसे मेरे घर वाले कह रहे थे कि इसको नहीं लगाना है, बट लेकिन मुझे लगा कि समवेयर अराउंड मेरा सन है, चढ़ने में उसको ईजी हो, तो मैंने ये वाली लगवा ली, राइट। तो ये अगर आप देखें तो बाहर से आप लगवाएंगे तो आपको कम पड़ेगा, बट मेरे को पड़ रहा था थोड़ा सा रिलायबिलिटी का जो इशू था कि अगर आप वहाँ से लगाओगे तो आपको फिट एंड फिनिश ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो मैंने वहीं से लगवा लिया था, राइट। पीछे अगर मैं बात करूँ, सेम आपको यही इंच है। पीछे की बात करेंगे तो आपको इसमें डिफॉगर वगैरह पहले से ही है, आपको कुछ अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मैंने बाहर से मैंने कराया वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, पर ये डिफॉगर वगैरह पहले से ही दिया हुआ है, राइट। और ये इसका रिक्वेस्ट सेंसर है, इस रिक्वेस्ट सेंसर से आप चाहें तो बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी बूट ओपन होगा, और एक आप अंदर भी कंसोल है उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो यहाँ से बूट स्पेस कर सकते हैं। ये देखिए बूट इस तरह है। हालांकि मैंने CNG लगवाया हुआ है, CNG लगवाया हुआ है। इसकी मैंने क्यों लगाई CNG, इसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे इसको अच्छा से देख पाओगे, समझ पाओगे। और ये हमने जब ली थी पेट्रोल वेरिएंट ही ली थी, बट मैंने कुछ टाइम बाद इसको CNG लगवाई और मैंने ईजी ड्राइव से लगवाया था। इसका सेपरेट रिव्यू वीडियो मैं आपको बाद में डाल दूंगा, क्योंकि CNG लगाए भी अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स होने वाला है। सो कहीं ना कहीं वो कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, क्या इसमें आपको खुल के आ रहा है, वो सारा चीज़ आपको मैं बता दूंगा, इसको आप इग्नोर करें। CNG लगाने के बाद ये बूट स्पेस है, आपको इतना देख सकते हैं, छोटे छोटे बैग रख सकते हैं आप। इसको अगर ये पार्सल ट्रे को अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऐसे छोटे छोटे बैग 2-3 आ जाएंगे। बाकी आप जो एयर बैग होता है वो आ जाता है, आपका ट्रॉली नहीं आ पाएगा ड्यू टू, क्योंकि हमने ये 14 लीटर का सिलेंडर लगाया इसमें, तो सिलेंडर जो कि बड़ा है मेरा 14 लीटर का है, तो वो कहीं ना कहीं वो स्पेस में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, राइट। ये कुछ अंदर का व्यू है आपको ऐसा। आप इसमें देखिए कि इसमें ये मेरे दोनों के दोनों वेंटिलेटेड सीट है, राइट। और इसमें आपका वेंटिलेशन यहाँ से ऑन होता है, आप यू कैन चेक हियर, राइट। और फ्रंट सीट में, ये ड्राइवर सीट में आप इसको आप हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया है। सो यहाँ पे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इसी वे में। ये आपको आगे पीछे करने का भी ऑप्शन है, राइट। सो वेयर यू कैन पुश बैक, राइट। और अगर मैं बात करूँ तो हमारा ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसके बाद की बात अगर मैं करूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपको ये बटन्स दिए हुए हैं। इन बटन्स का, ये इस वाले बटन्स में इनका किसी का भी यूज़ नहीं है। ये आपका फॉग लैंप का है, आप
और नाइट में आप इस फॉग लैम्प को यहाँ से ऑन कर सकते हैं, राइट। ये बटन आपका सिर्फ बेकार दिया हुआ है, आई मीन स्पेस दिया हुआ है फॉर एनी काइंड ऑफ आप इसमें एडिशनल कुछ करवा सकते हैं। ये आपका कैबिन लॉक और अनलॉक का है आपका, ये आपका बूट स्पेस का है, सॉरी बूट ओपन का है आपका, बूट ओपन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो एसी दिया हुआ है मेरा, ये एसी आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है, ये ऑटोमेटिक है, राइट। अकॉर्डिंग टू जैसा आप यहाँ से चाहें तो मैनुअल भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ही आती है। लेटर ऑन अगर मैं बात करूँ आपको, सो ये आपका 6 गियर का आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है, राइट। आपका ये पीछे लेफ्ट में जाता है, राइट। बैक रिवर्स के लिए आपका ये है, राइट। उसके बाद जो नेक्सॉन जिसके लिए जानी जाती है वो है आपका ये, जिसे खासकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसके बारे में, और आई एम श्योर आप लोगों को भी ज़्यादा पसंद इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा एक है जो कहीं ना कहीं जगवार की याद दिलाती है, और कहीं ना कहीं आपको हाईवे पे एक ज़्यादा आपको ये फील कराती है। क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ये इसमें 3 मोड दिए हुए हैं, जो आपके एक तो सिटी मोड के लिए है, राइट। जो आप सिटी में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो सिटी के लिए आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस में अगर आप हाईवे पे रन कर रहे हैं, हाईवे पे आपकी एक कांस्टेंट स्पीड रहती है, तो उस केस में आप यहाँ पे इको मोड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कहीं समवेयर आपको थोड़ी स्पीड चाहिए, थोड़ा आपको ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें से आप लेट हो रहे हैं, कहीं जाना है, तो उस केस में आप स्पोर्ट मोड का यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन स्पोर्ट मोड में आपको पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होगा, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या है। ये वायरलेस चार्जर है, जो आप यहाँ पे अपनी जो भी आपका फ़ोन सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जर में, उसको आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये आईफोन चार्ज हो रहा है, आप देख रहे होंगे, राइट। ये आपका देख लीजिए, ये स्पेस हालांकि ज़्यादा नहीं है, स्पेस कम है आपका, 100 में हैंड रेस्ट में आपका स्पेस बहुत कम दिया गया है, राइट। तो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में स्पेस ज़्यादा है, और ये कोल्ड आपका मतलब कोल्ड वाली आपका है कि ये आपके ग्लव बॉक्स में अगर आप चीज़ें रखेंगे, यहाँ पे आप देखिए कप होल्डर का भी दिया हुआ है जगह दो का, सो यू कैन, मैं आपको सॉरी इसके लिए, सो यहाँ पे आप 2 कप होल्डर भी रख सकते हैं। इवन यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर आपका अगर कोई लैपटॉप वगैरह है तो लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हैं, स्पेस काफ़ी है इसमें। ये आपका बोतल होल्डर आप उस गेट में भी है, अम्ब्रेला होल्डर भी है, आप वहाँ पे एज अम्ब्रेला होल्डर यूज़ कर सकते हैं, राइट। और जैसा मैंने बताया, इस वाली सीट में भी आपका वेंटिलेटेड सीट है, राइट। सो ये आगे के 2 आपके सीट जो हैं वो वेंटिलेटेड है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग्स में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये स्टेयरिंग आपका, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों है, ठीक है। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ टिल्ट है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये टिल्ट आपका है, राइट। उसके बाद अगर मैं मीटर कंसोल की बात करूं, मीटर कंसोल में आप देख सकते हैं, मीटर कंसोल में आपको यहाँ पे पहले आप ओडोमीटर चेक कीजिए। अभी तक ये गाड़ी 26,366 किलोमीटर चल चुकी है, और आपको यहाँ पे जो आपको मीटर कंसोल में आपको 2 से 3 चीज़ें दिखाती हैं। ये पहले आपका टायर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसमें, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो उसमें आपका ये टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है। आपको चारों व्हील में कितनी अभी हवा प्रेजेंट है वो सारी की सारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट। और यहाँ पे आपको ये भी दिखाता है कि आपकी फ्यूल टैंक में अभी कितनी पेट्रोल बच रही है, कितना आप इससे ट्रैवल कर पाएंगे, राइट। और दूसरा जो है आपका, अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका पेट्रोल कितना बच रहा है अभी, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाफ टैंक से ज़्यादा इसमें भी अवेलेबल है पेट्रोल। टाइमिंग भी बताती है, नॉर्मल इतना ही है इसमें बता पाती है। आप चाहें तो यहाँ से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मीटर में चेंज अगर कुछ करना है आपको तो ये टेम्परेचर बताएगी, ये भी आपको एवरेज बताएगी, राइट। यहाँ से अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने का ऑप्शन है। स्टीयरिंग की बात कर लूँ आपको, स्टीयरिंग में आपको ये आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके कॉल रिसीव करने का और यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट करने का है, ये वॉल्यूम अप डाउन का है, राइट। और यहाँ से आप अपने FM वगैरह का कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं राइट साइड की बात करूँ तो इसमें आपको यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको पता ही है क्रूज़ कंट्रोल इसमें देता ही देता है, और क्रूज़ कंट्रोल में भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हॉर्न की, तो हॉर्न यहाँ से आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से प्रेस कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है प्रेस करने का ऑप्शन यहाँ पे, राइट। सो आगे के लिए आपका ये यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिल जाएगा, ये आपको वैनिटी मिरर यहाँ पे है, राइट। और मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे सनरूफ का कंट्रोल है, आप देख पा रहे हैं ये सनरूफ है, इसका कंट्रोल है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह का सनरूफ है इसमें, राइट, जिसमें हाँ ऑफ कोर्स मैं निकल जाता हूँ, मेरा बेटा निकल जाते हैं इसमें, और कहने का मतलब आप एक नॉर्मल साइज हैं, आप ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो निकल जाएंगे आप इस पर, राइट। ये सनरूफ का कंट्रोल है, ये मैंने यहाँ से बंद करी,
फिर दोबारा आप इसको यहाँ से ऐसे करके बंद कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि सनरूफ में थोड़ी आपको एयर भी चाहिए तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, तो आपको लाइट भी आती रहेगी, एयर भी आती रहेगी। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे जहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट। वहाँ है और एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। इसके बाद करते हैं तो ये आपका CNG का बटन है। जैसे मैंने आपको बताया कि CNG मैंने बाहर से लगाया है। आप दूसरे किसी वीडियो में आपको मैं ये चेंज करने इसका रिव्यू दे दूंगा आपको, राइट। उसके बाद मैं अगर बात कर लास्ट में आगे फ्रंट के लिए आपका ये ऑटो DRB आपका ये है, जिसमें से कि आपको नाइट के टाइम में आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। पीछे से आने वाली लाइट्स के लिए जो भी लाइट्स आपको अगर जो आंखों पे आती है प्रॉब्लम करेगी, वो यहाँ पे नहीं कर पाएगी, राइट, बिकॉज ये ऑटो DRB में आपका लाइट है। सो आगे के लिए इतना ही। सो पीछे देखते हैं पीछे क्या क्या है। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला देखिए आपका लेग रूम, मेरी हाइट 5'6" के आसपास है और ये देखिए मेरा लेग रूम का। सो सफिशेंट है, राइट। और अगर आपकी हाइट 6 फीट में है फिर भी सफिशेंट है। अगर मैं आपको हेडरूम की बात करूँ कि हेडरूम भी स्पेस काफ़ी है, मेरी 5'6" के आसपास है और इतना आप देखिए कि इतना स्पेस आपका बच रहा है। सो हेडरूम भी आपका सफिशिएंट है, राइट। बात करूँ पीछे, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक फैमिली के लिए चाहिए, इवन पीछे बैठने वालों के लिए चाहिए, ये आपका रियर AC वेंट पीछे है, जिसमें आपको चार्जिंग का कोई नहीं है, बट लेकिन हाँ आपको AC वेंट से दिया हुआ है, राइट। पीछे में अगर मैं बात करूँ, सीट इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है, राइट। इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अगर मैं हैंडरेस्ट की बात करूँ तो इस हैंडरेस्ट में आपका 2 कप होल्डर है, राइट, और इसे काफ़ी कंफर्टेबल है। इसकी सीट्स की बात करें, दोनों का पीछे आपका हेडरेस्ट भी है, राइट। सो यहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल सीट है ये, ठीक है। जहाँ तक आप ये आपका आगे का व्यू है, राइट। मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे का सर आपका रियर साइड ये है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, आप इसको ओपन कीजिए, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा आपको, राइट, इससे भी होगा। जैसे कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कि इसमें स्पेस CNG लगवाने की वजह से स्पेस काफ़ी कम है। सो हमें स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ड्यू टू CNG इंस्टॉलेशन। और इस CNG की वीडियो आपको मैं फर्दर एक वीडियो आपको पोस्ट कर दूंगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा, कहाँ से मैंने लगाया और कैसी इसकी एक्सपीरियंस है, 2 साल के बाद कैसा इसका रिव्यू है। अब हम बात कर लेते हैं। अब मैं आपको ये तो रिव्यू कार का छोटा सा एक था कि ये इसमें क्या क्या है, और ये मैंने कार आपको ली थी। मैं इसके अब ऑनरशिप रिव्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑनरशिप रिव्यू अभी तक मैं आपकी पहले एडवांटेज की तरफ बात करते हैं। एडवांटेज में मुझे ये कार बहुत पसंद है, और जो भी खासकर इसका जो मोड है, ये आप देखिए यहाँ पे, जब मुझे ज़रूरत होती है ये स्पोर्ट मोड की, हाईवे पे इसका मैं ज़्यादा यूज़ कर पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरी जो ट्रैवलिंग है वो हाईवे पर रहती है, राइट। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 सालों में कैसा फ़ील किया। अभी तक आपको मैंने अगर बताऊँ तो मैंने 2023 में ली थी दिसंबर में ये कार, और तब से ये कार मेरे लिए बहुत लकी है इन द सेंस ऑफ कि मैं इससे काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुका हूँ और मेरी 3 से 4 ट्रिप लंबी भी रही है, राइट। उस ट्रिप में मुझे कभी ये कार निराश नहीं करी है। दूसरी बात ये कि इसकी मैं अगर बात करूँ राइड क्वालिटी की, तो वो सुपर्ब है। अगर आप 150 से ऊपर भी स्पीड इसमें आप गाड़ी को भगा रहे हैं तो भी कहीं न कहीं आपको ये निराश नहीं करती है। बहुत ही अच्छी राइड है इसकी, और इसकी चलाने में आपको बहुत कंफर्टेबल फ़ील होगा। आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आप कहीं न कहीं बम्प कर रहे हैं। अगर स्पीड ब्रेकर भी आ रही है तो ज़्यादा आपको उस पे ये नहीं होता। और कभी भी अगर आप थोड़ा-सा रास्ता अगर आपका ऊपर-नीचे भी होता है तो आपको उसमें आपके बैक को ज़्यादा ये नहीं करता है। हालाँकि मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने पहले भी 2-3 ब्रांड के साथ कार चलाई हुई है, जिसमें मेरी लास्ट अभी जस्ट मारुति की थी। मारुति में अगर मैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता था तो कहीं न कहीं उसमें मुझे बैक पेन में इश्यू हो जाता था। बट इससे मैं अकेला की बात करूँ तो मैंने अप्रॉक्सिमेटली इसमें मैंने वन गो में अप्रॉक्सिमेटली 3000 किलोमीटर तक गया हूँ मैं, ठीक है। हाँ, वो अलविद बात थी कि मैं उसमें रेस्ट करके गया था, बट कंटिन्यूअस मैंने 12 घंटे की ड्राइविंग करी है, 12 से 13 घंटे की ड्राइविंग करी है। मैं बिहार भी कभी जाता हूँ, ठीक है। सो इससे ज़्यादा जाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप समझिए कि मैंने 12 घंटे की ड्राइव लगातार करी है, और उस 12 घंटे की ड्राइव में मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ है कि मेरे बैक में पेन हो गया, या फिर मेरे हेड में पेन हो गया, या फिर मेरे नेक में प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मीन्स आप समझिए कि इसकी इतनी है राइडिंग क्वालिटी और राइडिंग आपका ये कंफर्ट। सो अगर मैं रेट करना चाहूँगा तो आप 10 ऑन 10 है, इसमें मैं ये नहीं कर सकता। दूसरी अगर एडवांटेज की बात करूँ तो ऑफ कोर्स जिसके लिए टाटा के पास सारे हम लोग सब जाते हैं, वो है हमारी सेफ्टी,
5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है दोनों में, ग्लोबल एनकैप पे भी है, भारत एनकैप पे तो है ही ये। तो उसमें आप देखिए कि आपको कहीं न कहीं ये आपको बिल्ड क्वालिटी इसकी टॉप, सबसे टॉप पे है अगर देखा जाए तो। मैं अगर बाहर के जर्मन कार को छोड़ दूँ, तो अगर मैं इंडियन कार्स की बात करूँ, जिसमें मैं अगर टाटा की बात करूँ, टाटा या हमारे महिंद्रा हैं, इन सबों में बात करूँ, तो टाटा सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, आपको भी पता है, राइट। तीसरे एडवांटेज में अगर बात करूँ, तो मैं बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपका पीस ऑफ माइंड तब रहता है जब आपकी फैमिली पूरी कार में बैठी हुई है और आप ड्राइव कर रहे हैं और हैवी ट्रक चल रही है हाईवे पे, तो कहीं न कहीं आपको एक चीज़ की फ़िक्र होती है कि कहीं कोई कैजुअलिटी हो तो फिर क्या हो सकता है। उस केस में आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। बट हाँ, आप अपनी स्पीड पे हमेशा कंट्रोल रखें। ऐसा ना हो कि आपके पास टाटा कार है तो आप स्पीड आप अपने हिसाब से करें, नहीं प्लीज़। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी स्पीड पे ही कंट्रोल रखें और उतना ही आप भगा सकें गाड़ी जितनी तक आप कंट्रोल कर सकें। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें। डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी सर्विस बहुत ख़राब है, जो भी मैंने भी फेस किया है और हमारे बहुत से टाटा भाई जो ओनर रखे हुए हैं कार, वो भी फेस किए हैं और अनडाउटली टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है। इवन 1-2 बार मेरी भी गाड़ी ख़राब हुई थी किसी भी वजह से, तो मेरे को प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला था टाटा में। हालाँकि इसके लिए मैंने मेल भी करी थी, एस्केलेशन भी करी थी, फिर लेटर ऑन वो सर्विस रिज़ॉल्व हुई। बट आपको कहीं न कहीं समझिए कि जो फिट एंड फिनिश की जो बात है टाटा में, सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो निराश करती है। वो मुझे भी निराश करी है और हमारे जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे भाई टाटा के कार्स यूज़ करते हैं, उनको भी पता होगा कि कहीं न कहीं टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है। ये एक ऐसा डिसएडवांटेज है, जो हर एक कार ओनर को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मुझे भी करी है और कर रही है अब तक, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये ज़्यादा गाड़ी बहुत अच्छी है, टच वुड। गाड़ी ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं की है, लेकिन जितने भी मेरे भाई हैं जो टाटा ओनर्स हैं, जो टाटा की कार ओन कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको मैंने ये चीज़ें देखी है। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ भी देखा है जिसमें वो ऐसा कहते हुए मुझे पाए गए हैं। और आप समझिए कि ये एक डिसएडवांटेज हर एक कार ओनर को कहीं न कहीं वो फ़ील कराती है काफ़ी ज़्यादा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है जो मैंने फेस करी है, मैकेनिकल इश्यूज़। गाड़ी में आपको मैकेनिकल इश्यूज़ देखने को मिल जाती हैं और कहीं भी ये आपको ज़्यादा पेनफुल होती है जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और आपके साथ आप ख़ासकर सोलो ड्राइव में भी इंसान को कभी-कभी ये फ़ील आती है कि गाड़ी अचानक बंद हो जाती है, तो अचानक प्रॉब्लम होती है। ये कहीं न कहीं टाटा को इस पे वर्कआउट करना चाहिए। और आप देखिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी जगह पे आप जा रहे हैं और ख़ासकर आप अकेले हैं और अगर नाइट का वक़्त है और नाइट में आपको कोई सपोर्ट आइटम मिलती नहीं है। आप अगर रोड साइड असिस्टेंट वाले को भी कॉल करते हैं, तो वो भी प्रॉम्प्ट में नहीं आते, वो उनको भी टाइम लगता है आने में। तो कहीं न कहीं ये मैकेनिकल इश्यूज़ रहती है कार में, ठीक है? और तीसरी जो एडवांटेज है, जो तीसरी माफ़ी चाहूँगा, डिसएडवांटेज जो है, वो है इस कार में कहीं न कहीं आपको 2 टू 3 इयर्स, 4 इयर्स के बाद आपको रस्टिंग मिल जाती है। रस्टिंग की कंप्लेन आती है और कहीं न कहीं आप समझिए कि वो एक आपके लिए, अगर आप समझिए कि आपकी हार्ड एंड मनी है, आप 15 से 16 लाख आप कहीं अगर लगा रहे हैं और उस केस में आप अगर उस गाड़ी को आप मुश्किल से 7-8 साल, 10 साल भी अगर नहीं चला पा रहे हैं और रस्टिंग की कम इश्यूज़ आ रही है, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए एक पेनफुल होता है। और ये अभी मैं काफ़ी टाटा ओनर से मिल चुका हूँ, काफ़ी लोग, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास नेक्सॉन, सफारी, हैरियर भी है, वो सारे मेरे को यही सेम कंप्लेन करते हैं कि यार इसमें कहीं न कहीं रस्टिंग की इश्यू है। और रस्टिंग की इश्यू आ जाती है चूँकि जैसे आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में आपको पानी की हमेशा प्रॉब्लम मिलेगी। यहाँ आपको इस तरह की पानी आपको मिलेगी कि कहीं न कहीं रस्टिंग की इश्यू आ जाती है। हालाँकि अगर आप दूसरे ब्रांड की बात करें तो उसमें रस्टिंग की इश्यू नहीं आती है, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 3 साल के बाद। सो ये एक है डिसएडवांटेज। तो ये से 4 से 5 डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं दुखी हमें करती है। बट देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको भी पता है। कहीं कुछ खामियाँ भी हैं तो कुछ खूबियाँ भी हैं। टाटा इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देती है, इतनी अच्छी इसकी राइडिंग क्वालिटी है। सो कहीं न कहीं आप जब चलाते हैं तो आपको फ़ील होता है, आपको ज़रा-सा भी आपकी बॉडी में पेन फ़ील नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कहीं न कहीं। कम्फ़र्ट अच्छा है, नो डाउट। बट दूसरी तरफ देखें, अगर सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो येस, सर्विस एक मेजर इश्यूज़ है, ठीक है? मैकेनिकल इश्यूज़ जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती है, ख़ासकर विद फैमिली अगर जाते हैं, टूर पे भी जाते हैं, तो ये एक इश्यूज़ है। रस्टिंग की इशू भी है ही वैसी, जब आपके 14 से 15 लाख रुपए, अगर आप 16 लाख रुपए आप कहीं या फिर अगर मैं अपनी सेगमेंट की बात करूँ तो आप अगर 15-16 लाख रुपए कहीं पे लगा रहे हैं
और आपको 2 साल के बाद आपको रस्टिंग की वजह से, मैकेनिकल इशू की वजह से चेंज करना पड़े तो वो एक पेनफुल होता है। ठीक है, ये दूसरे, और अगर मैं बात करूँ तो उतना बड़ा मेजर इश्यूज़ नहीं है। हाँ, तीसरी जो है डिसएडवांटेज इसका माइलेज बहुत कम है। मैं अपनी कार की बात करूँ तो रियल माइलेज की रिव्यू तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा, बट अभी मैंने एक्चुअली दी नहीं है। बट मैं अभी जैसे मीटर कंसोल में देखता हूँ तो अप्रॉक्सिमेटली मुझे 10-11 के आसपास का माइलेज दिखता है, जो कि कहीं न कहीं बहुत कम है, पर इतना ही देता है। नेक्सॉन अगर किसी के पास होगा तो वो मुझसे रिलेट करेंगे, और माइलेज 9, 10, 11, 12, हार्डली 12, ठीक है। लोकल में तो देती ही नहीं देती, लेकिन हाँ हाईवे पे दे देती हैं, ठीक है ना। तो एक आपको सेपरेट वीडियो भी आपको मैं जल्दी ही डालूँगा, ठीक है, जिसमें आपको सीएनजी से रिलेटेड माइलेज और सीएनजी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड और आने वाले आपके अभी करंट माइलेज क्या है ऑन पेट्रोल, वो सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको दूँगा। सो आप चैनल पे बने रहिए, और अपनी तरफ से आप अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बूस्ट मिलेगा, और आगे आप इस तरह से लाइक करते रहिए ताकि आगे से आगे मैं आपको अपडेट देते रहूँ और वीडियो बनाता रहूँ आपको। आपका प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।